तो सवाल यह है कि आखिर जहान की मौत का जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो गोली चलने के तुरंत बाद बोल रहे थे ये बजरंग दल का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, आरएसएस का आदमी है, इसको ट्रेनिंग दी गई है, अनुराग ठाकुर के चलते गोली मारी गई है। आज वो तस्वीरें भी सामने आ गई है जिसमें कपिल गुर्जर आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेते हुए दिख रहा था। कई सारी बातें इस पर कही जा सकती है, आरोप और प्रत्यारोप लगेंगे, दिल्ली के चुनाव हैं, लेकिन क्या होता है जब हम एक रंग का चश्मा पहन लेते हैं? मैं सीधे चलता हूं साध्वी प्राची के पास। रमेश भाई ने उन पर कुछ आरोप लगाए थे, साध्वी जी उसके बारे में कुछ कहना चाहती। मैं माफी चाहूंगा साध्वी जी, मेरे चैनल से ये बात गई है। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, हमारा चैनल बड़ा रिस्पेक्ट करता है। मैंने रमेश भाई को टोका था, आप कुछ कहना चाहती है अपने क्लैरिफिकेशन में, कहिए। देखिए दीपक चौरसिया जी, मैं भी आपका बहुत सम्मान करती हूं। अभी मैं कई कार्यक्रम छोड़ करके आपके बीच में आई हूं। मैं मौलवी जी से एक बात पूछना चाहती हूँ, आप आजादी आजादी के नारे वहां लगवा रहे हो। अरे बुरके से आजादी दे दो महिलाओं को, हलाला से आजादी दे दो अपनी महिलाओं को, और मेरे ऊपर आरोप लगाते हो कि आपके कितने बच्चे हैं। सुनो मौलवी, कान खोल करके, मेरे 100 करोड़ हिंदू मेरे पिता है, मेरे भाई है और मेरे बेटे हैं। मैं उनकी बहन भी हूं, मैं उनकी माँ भी हूं और उनकी बेटी भी हूं। लेकिन तुम्हारे तो धर्म में ही पैर की जूती मानते हैं। तुम महिलाओं का क्या इज्जत करोगे? और मैं जवाब दे दूं साध्वी जी? मोदी जी का दिल बड़ा था, मैं जवाब दे दूं? 3 तलाक से मुक्ति दिला दी। मैं जवाब दे दूं? मोदी जी को गालियां देते हो। अब सुन लीजिए, सुन लीजिए। 7 पीढ़ी मोदी जी का गुणगान करना चाहिए। अब सुन शर्म लीजिए, आना चाहिए कि चैनल पे बैठ करके केवल मोदी जी को गालियां देते हो। गालियां दी तो अच्छा नहीं होगा मोदी जी के लिए। धर्म गुरु को इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मौलाना जी जवाब दीजिए, आपको एड्रेस किया है। आप 3 तलाक के नाम पर आप लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आपने बुरकों में कैद कर दिया औरतों को, आप घरों में कैद करके रखते हो। आज जब वो औरतें घर से बाहर निकल गई तो आप ही के लोग कहते हैं 5000 दे के बिठा दिया, 500 दे के बिठा दिया, ये औरतें चौराहों पे बिठा दी। आपको इस बयान पर शर्म नहीं आई योगी जी के, जब उन्होंने कहा कि आपने अपनी औरतों को चौराहे पे बिठा दिया? आपको इस पर भी शर्म आनी चाहिए, इसके बारे में भी निंदा करनी चाहिए आपको। अरे मौलवी शर्म करो, तुम कल ये साध्वी की जबान नहीं हो सकती, ये साध्वी की जबान नहीं हो सकती, ये साध्वी की जबान नहीं हो सकती। मैं फिर आपसे कहूंगा साध्वी की जबान नहीं हो सकती। आप धर्मगुरु नहीं हो सकते, तुम योगी जी, आप धर्मगुरु नहीं हो सकते अगर इस तरह की भाषा बोलोगे आप। अगर आपकी बात, मैं आपको एहतराम के साथ बात कर रहा हूँ, खबरदार। मैं भी बोल सकता हूँ इस तरह की। नहीं साध्वी जी, हमको शब्दों से हिंसक नहीं होना चाहिए, पर मैं कुछ फैक्ट्स। तुमने क्या साक्षी महाराज, आप क्यों करते हैं बच्चों की बात? मुझे बताइए, मेरे 6 बच्चे हैं, मैं बच्चों की बात करूं तो अच्छा लगता है। साक्षी महाराज और आप क्यों करते हैं बच्चों की बात? 40 बच्चे ना साक्षी महाराज को बच्चे हैं ना आपको बच्चे हैं, क्यों करते हो आप बच्चों की बात? एक मिनट साध्वी जी प्लीज नेशनल चैनल है, मैं आपको मौका दे रहा हूं। मैं ऐसी बयानों को अपने चैनल पे नहीं करना चाहता हूं। प्लीज माफी चाहूंगा। हमारा उद्देश्य किसी अनर्गल बातों का यही जवाब मिलेगा। एक मिनट ठीक है, मैंने बोल दिया, मैंने अपनी बात बोल दी। रमेश भाई आप कह रहे थे मुझे मौका नहीं दिया। आप चाहें तो मेरी कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। साध्वी जी प्लीज, साध्वी जी मौलाना साहब मैं बहस को आगे ले जाना चाहता हूँ। मैं बहस को आगे ले जाना चाहता हूँ। रमेश भाई, आपने कहा कि मैंने आपको मौका नहीं दिया। आपने तो मुझे शाहीन बाग में पीटा था, लेकिन मैंने आपको स्टूडियो में बुलाया। आपके भाइयों ने, आपके वॉलंटियर्स ने, नहीं, किसी ने नहीं पीटा। आपके वॉलंटियर्स आपको किसी ने भाई, आप फुटेज दिखाओ, किसी ने नहीं पीटा। रमेश भाई मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। आपको बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं। आप एक चीज बताइए, आपका नाम दीपक चौरसिया है, एनडीटीवी के प्रवक्ता हैं रवीश कुमार जी, दोनों गैर मुस्लिम हैं। रवीश कुमार जी आते हैं, पूरा अपना इंटरव्यू करके जाते हैं। चैनल की बात नहीं करता, मेरी बात देखो ना, ये देखो, आप मेरी आवाज नहीं दबा सकते, आप मेरा मुकाबला नहीं कर 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 सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, आप ना मेरी आवाज दबा सकते हैं ना मेरा मुकाबला कर सकते हैं। दबाना होता तो बुलाता क्यों भैया? सम्मान के साथ अपनी गाड़ी भेज के बुलाया है, सम्मान के साथ अपनी गाड़ी भेज के बुलाया है। आपके घर गए तो मार के तो नहीं फेंका ना, आपके घर की तरह मार के तो नहीं फेंका ना, यहाँ धमकाया तो नहीं। और आपने क्या
कहा था? पाकिस्तान में मुस्लिम जज है, हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, तभी मुझे मार के भगाया आपने। बैठे हैं, तभी मुझे मार के भगाया, तभी मार के भगाया। ठाकुर की भाषा है, मार के भगाया है। आप उन पे कार्रवाई मुझे क्यों मारा भाई? अनुराग ठाकुर ने बयान बहुत बाद में दिया, अनुराग ठाकुर ने बयान बहुत, और आपका पाकिस्तान प्रेम। एक मिनट डॉक्टर मिश्रा, साध्वी प्राची जी को प्लीज, साध्वी प्राची जी प्लीज, मैं बहस को किसी और दिशा में ले जा रहा हूँ, प्लीज सुनिए। पहले भैया प्रज्ञा नहीं है, वो प्राची है। मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बताइए। आप पाकिस्तानी प्रेमी है, आप कह रहे थे वहाँ हिंदू जज है, यही कहा ना? पाकिस्तान में आपने कहा ना हिंदू जज है। मैं प्रेमी नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि वहां पर भेदभाव नहीं है, यहाँ पे भेदभाव है। बिल्कुल। अच्छा ठीक, यहाँ पे पाकिस्तान में भेदभाव नहीं है, हिंदुस्तान में भेदभाव नहीं है, हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट डॉक्टर मिश्रा, इनको थोड़ा फैक्ट्स बता देता हूँ मैं। कितना भेदभाव है कि ये 23% हो गए आबादी के, 20 से 22%। सुप्रीम कोर्ट में अब तक मौलाना साहब ये जो बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूं। मौलाना साहब जवाब होगा, जवाब होगा, जवाब होगा, जवाब होगा। बर्बाद कर दिया देश को आपने, बर्बाद कर दिया। एक मिनट खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए, खड़े होकर सुनिए। मौलाना साहब, पाकिस्तान की बात इन्होंने करी, 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 पाकिस्तान की बात इन्होंने करी। वहां पर जिन्ना की आजादी वाले नारे लग रहे ना, मैं इनको बताना चाहता हूँ। आप भी सुनो, आप भी सुनो। जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। आप कह रहे हैं जिन्ना की आजादी के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान का प्रेम आपका आप संसद भवन को देखिए, गोडसे के जिंदाबाद के नारे लगते हैं, गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, प्रधानमंत्री डिफेंस का मेंबर बना देते हैं। साहब आगे सुनेंगे आप? रमेश भाई, रमेश बिल्कुल। तो पाकिस्तान में हिंदू बहुत खुश है, दबा सकते। पाकिस्तान में हिंदू बहुत खुश है, यही कह रहे हैं ना? आपने कहा ना पाकिस्तान में भेदभाव नहीं होता। हर मजहब के लोग हैं, भेदभाव कहाँ हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। भेदभाव पाकिस्तान में नहीं होता, दादरे के अंदर भेदभाव पाकिस्तान में नहीं होता। इनको ऑडियो डाउन कर दो, अब ये सुनाऊंगा मैं इनको, सुनिए। आप सुप्रीम कोर्ट के जज, आपने कहा ना सुप्रीम कोर्ट में हिंदू जज नहीं है, मुसलमान जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 3 चीफ जस्टिस रहे हैं। पहला नाम है एम हमीदुल्ला का, दूसरा नाम है AM अहमदी का, तीसरा नाम है अल्तमस कबीर का। ये 3 मुस्लिम चीफ जस्टिस रहे हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मैं बात ही नहीं कर रहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूदा जज है उसमें अब्दुल नजीर नाम के एक मुसलमान जज हैं जो अयोध्या के जजमेंट में शामिल हुए थे। कितना झूठ बोलते हैं आप लोग, झूठ की बुनियाद पे खड़ा कर रखा है आपने आंदोलन। और आगे सुनिए, और आगे सुनिए, जिन महिलाओं, किस बात की दबाऊंगा यार? बुलाया क्यों आपको? बुलाया क्यों? बुलाया क्यों? मैं कह रहा हूँ आप झारखंड को देखिए, तबरेज अंसारी को क्यों मारा जाता है? क्योंकि वो मुसलमान था। जय श्री राम का नारा लगता है, जय श्री राम का नारा लगता है। अमानतुल्लाह खान को बोलो ना, जो इसको आप पार्टी में शामिल करा। अमानतुल्लाह खान से पूछो। अमानतुल्लाह खान ने किसको मारा? इसको नहीं, आपने मुझे मारा, किसको मारा? आपने मुझे मारा। गुर्जर और कपिल गुर्जर जिसने वहां पे गोली चलाई, वो अमानतुल्लाह पार्टी। कपिल गुर्जर मुस्लिम समाज से नहीं है। अमानतुल्लाह पार्टी के सदस्य हैं आपके लीडर का। मोदी जी गोली चलवा देते, लेकिन उसके सर पे टोपी नहीं थी, उसके दाढ़ी नहीं थी, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। ये जो हिंदुस्तान के अंदर भेदभाव हो रहा है, ये जो नहीं, मुझे देखिए, अच्छा आगे 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 और सुनो, आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं आपकी आवाज दबाऊंगा, अब मैं आपकी आवाज। और आखिरी बात और सुन लीजिए, आफरा अगर मैं कहीं फैक्चुअली गलत हूं तो टोक देना। भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक महिला मुस्लिम जज भी रही हैं और उनका नाम है, वो पहली मुस्लिम महिला जज थी और उनका नाम था कुमारी जस्टिस एम फातिमा बीबी, जो बाद में गवर्नर भी रही कई सालों तक और बीजेपी की हुकूमत ने उनको गवर्नर बनवाया। तो ये जो जहर भरा हुआ है ना, इसको निकाल फेंकिए, ऑडियो आउट करिए इनका। जहर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के दिल में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो पाकिस्तान में भेदभाव हो रहा है, मैं आपकी बात को आप मुझे आप करके के साथ बोलिए। अरे पाकिस्तान से आपको मतलब है? पाकिस्तान की बात उठाई किसने? रमीज ने उठाई, रमीज ने उठाई पाकिस्तान की बात कि पाकिस्तान में भेदभाव नहीं होता। डॉक्टर मिश्रा ये बोलिए, जवाब दीजिए। डॉक्टर मिश्रा ये बोल लीजिए, जवाब दीजिए। डॉक्टर मिश्रा ये बोलिए, जवाब दीजिए। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अरे कितना कंप्लीट करोगे? मेरी बात तो सुनो। 30 सेकंड दीजिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए। किस बात के लिए? मैं बता देता हूँ। आप कहते हो कि पाकिस्तान में मोदी जी हैं, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल, वो पाकिस्तान गए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरे संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा हूं। मैं भारत को चुप रहिए। पाकिस्तान मुझे अपने के लिए करने दीजिए। मुझे मौलाना साहब, मैं अपनी बात को रखूंगा, आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं तो साईं बात की हकीकत दिखा रहा हूं, नहीं रोक सकते। मैं तो साईं बात मजर नकवी साहब, आप रमीज की बात का समर्थन करते हैं क्या कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है? रमीज कह रहे हैं शाहीन बाग के बहुत बड़े प्रदर्शनकारी है, जवाब दीजिए।
लीजिए आप। पाकिस्तान का पाकिस्तान को लेकर आए हैं कि पाकिस्तान में अन्याय नहीं होता, पाकिस्तान में अन्याय नहीं होता, हिंदुस्तान में अन्याय होता है, ये कहना है इनका। पाकिस्तान में दीपक जी ये चोट लगाने वाले पैनलिस्ट जो हैं बहुत अच्छे नहीं लगते। मैं एक स्कॉलर हूं और मैं चाहता हूं कि कम से कम इन लोगों को सलीका आना चाहिए कि एक माँ की गोद उजड़ी है और उसकी गोद के सूनेपन के ऊपर बहस हो रही है, उसमें पाकिस्तान की बात हो रही है, उसमें यहाँ पर हिंदू जज जो है नहीं, मौलाना साहब सैल्यूट भी कर रहे थे, मौलाना साहब सैल्यूट भी कर रहे थे माँ को। मैं सुन लीजिए, मैं नहीं दीपक जी मैंने बड़ी शांति से पूरी बात सुनी है। अब इन लोगों को सही फैक्ट सलीका दिखाना पड़ेगा। यही तो शाहीन बाग के प्रदर्शन की असलियत है जो स्टूडियो में आज खुलकर सामने आई है। देश समझना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, मजहब के नाम पर भड़काया जाए ना। असलियत खुल के आनी चाहिए। मैं कहता हूं आप अनुराग ठाकुर को समझाइए। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान एक ऐसी देश है जिसका वजूद में आना आज मुसलमानों के लिए ऑडियो रमेश का डाउन, नकवी साहब बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान अस्थिर मुल्क है, उसका वजूद भारत के मुसलमानों के लिए मनहूस है और वहां पर अन्याय होता है, चाहे वो शियों के साथ हो, चाहे पश्तूनों के साथ हो, चाहे सिंधियों के साथ हो। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये मुसलमान है, वहां ये देखा जाता है कि ये सिंधी है, ये पंजाबी है। तो पाकिस्तान को अगर कोई क्लीन चिट दे रहा है तो वो भारतवासी गलत है। ठीक है, ये रमीज साहब जवाब दीजिए, रमीज साहब जवाब दीजिए, नकवी साहब एक मिनट, रमीज साहब जवाब देंगे। पाकिस्तान के स्पोक्सपर्सन की बात कर रहे हैं। आपको शायद याद नहीं होगा कि दादरी के अंदर जब मारा गया तो किसके नाम पर मारा गया? गोश्त के नाम पर मारा गया। तो किसके नाम पर गया? मुसलमान के नाम पर। आप झारखंड को देखिए, तबरेज अंसारी को मारा गया, किस नाम पर मारा गया? मुसलमान के नाम पर। क्या नारे लगाए? जय श्री राम। आप जाइए, कहां पर जाइए? राजस्थान जाइए, अलवर में क्या कहकर मारा जुनैद को कि बेटा तुम मुसलमान हो। सीए और एनआरसी से क्या लेना देना? इसका सीए और एनआरसी के आंदोलन से क्या लेना देना बताइए। आपका छुपा हुआ एजेंडा सामने आ रहा है ना, आपका छुपा हुआ एजेंडा सामने आ रहा है ना, नफरत निकल कर आ रही है ना सामने। रमीज को मैं नहीं बोलने दूंगा, रमीज को नहीं बोलने दूंगा। दीपंकर जी बोलिए। रमीज नहीं बोलेगा, रमीज नहीं बोलेगा, रमीज नहीं बोलेगा। दीपंकर बोलिए। दीपक बाबू, इसका सीए से क्या लेना? दीपक बाबू बोलिए आप। रमीज का ऑडियो डाउन करिए प्लीज। बाबू आप रमीज साहब के साथ अकेले इंटरव्यू कर लीजिए। नहीं, मैं करूंगा। हम लोगों को चलना चाहिए, बड़े समझे ना। इन्होंने शाहीन बाग के आंदोलन के बारे में बहुत खुलासे किए हैं, बहुत खुलासे किए हैं। आज देश को असलियत सामने आ रही है। दीपंकर जी बोलिए, दीपंकर जी बोलिए, दीपंकर जी। मौलाना साहब आप मत बोलिए, आपका कोई हक नहीं है, आपका कोई हक नहीं है। इसी अफवाह को आप बढ़ा रहे हैं, आपका कोई। आप माफी मांगिए, देश से माफी मांगिए इनके बयानों के लिए। दीपंकर जी बोलिए, बोलिए दीपंकर जी। ये शाहीन बाग की असलियत है। मैं, क्या नाम है इस भाई का? रमीज भाई, तुम्हारे से ही मैं बात कर रहा हूँ। सीए पर चर्चा चल रही है, आप जाने कहां ले गए? मतलब मानो कि लुकिंग लंदन और टॉकिंग टोक्यो। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, अब मैं आप ही से बात कर रहा हूं। सीए पर चर्चा चल रही है ना, बताइए कि पटना में फुलवारी शरीफ में मेरा हनुमान मंदिर तोड़ा क्यों सीए के नाम पर? प्रथम सारी बात का जवाब दीजिएगा, पहले पूछ लेने दीजिए। दरभंगा में सरस्वती विसर्जन यात्रा पर बलवा हुआ क्यों? पत्थरबाजी हुई क्यों? गोली मारी क्यों? और बम फेंके क्यों? सीए का लोहरदगा में प्रजापति को किसने मारा? सीए समर्थन आंदोलन में। सर मुझे पूछने दीजिए, आप पूछे। मंदिर टूट गया भाई, पूछने दीजिए। नहीं पता मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। पूछने दीजिए भाई साहब, बिना तथ्य में बात ही नहीं करता। वो मंदिर समझ रहे हैं? जो आज तक न्यूज में आई नहीं, ना किसी ने सुना ना देखा, वो मंदिर टूट भी गया। आप देखिए स्वामी जी की बात। न्यूज में जो है वही हद गजब ये है, न्यूज में भी आया। हद गजब ये है कि पूरी दुनिया ने देखा। स्वामी जी आप अरे भाई साहब गलत तथ्य मैं अभी आपको करता हूँ। देखिए नहीं मैं इनको, अरे भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। हमारा काम है नफरत को कम करना, नफरत को फैलाइए। मंदिर टूटा ना बोलूं, आदमी दिन भर नफरत की मंदिर टूटा ना बोलूं, वो नफरत को कम करेगा मौलाना साहब, फुलवारी कम शरीफ करेगा वो। टूटा है। तिवारी आप झूठ बोल रहे हैं। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आप झूठ बोल रहे हैं। सुनो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। सुनो, आपको पूरे भारत में माफी मांगनी पड़ेगी। सुनो, दीपंकर जी इनको शाहीन बाग की असलियत खोलने दीजिए, छोड़िए ना। इंटेलेक्चुअल बहस में क्यों फंसाते हैं उनको? मेरी बात को झूठ कह रहे हैं। माफी मांगेंगे यार बोलने दीजिए ना। दलितों का मंदिर दिल्ली में थोड़ा, आपने माफी मांगेंगे। मैं भाई साहब ये लैपटॉप आप उतार कर माफी 2 मिनट मांगेंगे।
धर्मगुरु होने के नाते आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं हिंदुओं सुनेंगे? ने तोड़ा दलितों का मंदिर, आप सुनोगे नहीं आप माफी सुनोगे? मांगेंगे? ये नीम भीम का सर, ड्रामा आप बंद माफी करो। मांगेंगे? ये नीम और भीम का ड्रामा बंद दुख है करो। आपको, समझ रहे मीम हैं? और भीम का ही दुख है ये आपको। सर ये बोलने नहीं आपको मीम और भीम का ही दुख कहाँ है। इनसे ये एक आर्ग्यू साथ करें, क्यों आ इनसे गए? इंटेलेक्चुअल आपको डिस्कशन नहीं आप चलता धर्मगुरु भाई। हैं यार, इनसे आपको मीम इंटेलेक्चुअल भीम का भी डिस्कशन दुख नहीं है। चलता। तिवारी जी, तिवारी अगर जी, दलित मुस्लिम एक साथ आ गए, ये भी आज आपको दुख है। शाहीन बाग की हकीकत सामने आ गई। ये भी आपको दुख है। आज शाहीन बाग की हकीकत सामने आ गई, बताइए। नहीं, दलितों का मंदिर तोड़ दिया मौलाना साहब, मौलाना साहब, एक बार माफी मांगिए। सीएए से क्या लेना देना दलितों के मंदिर का? तिवारी तिवारी जी, बाकी सबके ऑडियो बंद, बाकी सबके ऑडियो बंद, सिर्फ तिवारी जी, सिर्फ तिवारी जी। आज एक बात तो खुल बंद कर गई दीजिए इनके। और बिल्कुल खुल गई कि ये किसकी बात मानते हैं और किसकी बात नहीं मानते हैं। यानी भारत के प्रधानमंत्री हमारे हैं लेकिन बात नहीं मानेंगे, भारत के गृह मंत्री हमारे हैं लेकिन हम बात नहीं मानेंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमारे नहीं लेकिन बात मानेंगे। यानी सीए और एनआरसी पर वो जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं, वो ये मान रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोल रहे हैं उसकी बात ये मान नहीं रहे हैं। और जो अभी महाराज जी ने बात कही है उस बात को दबाने की क्या बात है भाई? मंदिर तोड़े गए, समाचार दिखाइए। अरे भैया, झूठ मत और दूसरी बात, मंदिर तोड़े गए, समाचार है, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हवाबाजी से कोई बात नहीं होगी। ओके ओके, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा, आप मेरे साथ एक मिनट, मैं इस आर्गुमेंट को नहीं जाना चाहता। छोड़िए, तोड़ा गया नहीं तो कल बहस कर लेंगे, कल बहस कर लेंगे। डॉक्टर मिश्रा 30 सेकंड कंक्लूड करना। आप 2 दिन मेरे साथ शाहीन बाग गए, आप 2 दिन मेरे साथ शाहीन बाग गए। एक मिनट, स्वामी जी, मौलाना साहब, एक मिनट, मुझे कंक्लूड करना है। आप 2 दिन मेरे साथ शाहीन बाग गए, आपने आज रमीज की बात सुन ली, जिनको पाकिस्तान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार ज्यादा सुरक्षित लगते हैं और हिंदुस्तान में कम, इसीलिए वो संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शन की इस हकीकत के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई साहब कंडम कर दिया हमने इनकी बात पे माफी। आप तो शाहीन बाग जा ही नहीं सकते। आप गए क्या शाहीन बाग? ये शाहीन बाग में बैठे हैं, ये शाहीन बाग में बैठे हैं, आप नहीं बैठे, ये शाहीन बाग में बैठे हैं। डॉक्टर मिश्रा जवाब दीजिए, डॉक्टर मिश्रा जवाब दीजिए, ये शाहीन बाग के आयोजक है, ये शाहीन बाग के आयोजक है, बताइए, बताइए डॉक्टर मिश्रा। सबके ऑडियो डाउन करिए, सबके ऑडियो डाउन करिए, सिर्फ डॉक्टर मिश्रा बोलेंगे, सिर्फ डॉक्टर मिश्रा बोलेंगे। देखिए, जिस तरीके से शाहीन बाग के नुमाइंदे यहाँ पे आए हैं, जिस तरीके से पूरे देश के सामने ये है शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी, ये वहीं मिले मुझे। ये चला रहे हैं। मैं एक हिंदुस्तान का गलत है नुमाइंदा, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। अगर ये नुमाइंदा बताते हैं तो गलत है। चलो, आप गलत बोल रहे हैं। आप सबके ऑडियो कम करिए, सिर्फ मिश्रा जी का लगाइए, बस खत्म करिए। मैं 2 दिन जब मैं आपके साथ गया था, पहले दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दूसरे दिन जो हमारे साथ एक वक्ता थे उनको वहां से खींचा गया, मैडम भी हमारे साथ थी, वो भी गवाह हैं, उनको वहां से खींच के ले जाने की कोशिश की गई, जिसको हमने पकड़ा और बचाया। अगर इस तरीके से मूवमेंट चलता है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के नाम पे, तो ये एक मिथ है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है। ये मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, यहां पर जिन लोगों को बुलाया जाए कम से कम उन्हें मालूम तो हो सच्चाई क्या है। आप कुछ भी अनर्गल बोलते जा रहे हैं, आप कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं और देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के नाम पे चलाने की कोशिश हो रही है, पर एक्चुअली वहां पर एक मिनट वहां पर ऑडियो का मैं कोई ऑडियो नहीं जा रहा। कंक्लूडिंग लाइन पर सिर्फ और सिर्फ इस तरह का फ्रस्ट्रेशन जो मुसलमानों के दिमाग में धीरे धीरे भरा जा रहा है और उनको भड़काने की कोशिश हो रही है, जो एक गलत है, जो एक गलत है। सबका ऑडियो डाउन में कंक्लूड करना चाहता हूं, सबका ऑडियो डाउन में कंक्लूड करना चाहता हूं। मिश्रा जी मुझे यही रोकना होगा। ये बार-बार ये कह रहे हैं मेरे दोस्त कि अनुराग ठाकुर की बात, अनुराग ठाकुर का वक्तव्य अगर सुना जाए, उन्होंने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो। अगर ये बोला जा रहा है इस वक्तव्य से, मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश मैं कंक्लूड कर रहा हूं, प्लीज को प्रॉब्लम है। ये अपने आप को देश का गद्दार मानते हैं, ये मान लीजिए आप, ये मानते हैं, इसीलिए अनुराग ठाकुर चिल्ला रहे हैं। यही हकीकत है मौलाना साहब, ये हकीकत है। मैं सिर्फ कंक्लूड करते हुए ऐसा कहना चाहूंगा, देखिए देश में मोहतरमा गद्दारों को गोली मारने के लिए कहा गया, मुसलमान अपने आप पर क्यों ले रहे हैं? गद्दारों को गोली मारने को कहा गया, मुसलमान अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? तो क्या मैं यहीं पर रुकूंगा, लेकिन देश का एक बड़ा धड़ा ये सोचता है कि देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जो खाते हिंदुस्तान की हैं, गाते पाकिस्तान की हैं, और रमीज की बात सुनकर मुझे कम से कम आज यही एहसास हुआ।